अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस एक्साइटिंग वीडियो के साथ हम आप सबको वेलकम करते हैं। दोस्तों, जब हम छोटे होते हैं तो हमें चीजों की कुछ समझ नहीं होती कि कौन सी चीज खाने वाली है और किस चीज से हमें दूर रहना चाहिए। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें हर चीज की समझबूझ होती है, कौन सी चीज खाना हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है और कौन सी चीज हमें नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि जानवरों को इस चीज की समझ नहीं होती। हम आज ऐसे 15 जानवरों को डिस्कस करेंगे जिनके पेट में से अजीबो गरीब चीजें निकाली गयी और ये सब देखकर यकीनन आप सब भी हैरान हो जाएंगे। इसी तरह की अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 15, 3 टर्टल्स इन अ क्रोको's स्टमक। हम सब जानते हैं कि मगरमच्छ कितना खूंखार जानवर है और भूख लगने पर ये किसी भी चीज को 1 मिनट में निकल सकता है और जानवरों के साथ साथ इंसान भी इसका शिकार बनते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी जिंदा जानवर को मगरमच्छ के पेट में देखा है? ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन YouTube पर एक आदमी ने ऐसी वीडियो अपलोड की जिसको 46 मिलियन लोगों ने देखा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हो गई। इस वीडियो में इसने बताया कि वो ये मगरमच्छ अपने खाने के लिए कहीं से पकड़ कर लाया था, लेकिन जब इसने इसका पेट काटा तो इसे ये देखकर हैरानी हुई कि इसके पेट में 3 कछुए के छोटे छोटे बच्चे थे और वो तीनों जिंदा थे। हैरानी की बात यह है कि इनके जिस्म पर एक भी खराश नहीं थी। नंबर 14, अ पुलिस व्हिसल इनसाइड जंबो द एलिफेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि जंबो लफ्ज कहां से ओरिजिनेट हुआ है और हर बड़े साइज की चीज को जंबो क्यों कहा जाता है? तो आइए हम आपको इस वर्ड के पीछे छुपी कहानी बताते हैं। जंबो एक अफ्रीकन हाथी था जो 1960 में सूडान में पैदा हुआ। शिकारियों ने इसकी मां को कत्ल कर दिया और इस तरह ये छोटा हाथी डीलर्स को सेल कर दिया गया। इसके बाद जंबो को मुख्तलिफ चिड़ियाघरों में ट्रांसफर किया जाता रहा और फिर इसे एक सर्कस वालों ने खरीद दिया और इसके जरिए खूब पैसा कमाया। जंबो और इसके साथी जानवरों को सर्कस की परफॉर्मेंस के बाद ट्रेन के खाली डब्बे में बंद कर दिया जाता था। एक दिन जब इसे पटरी पर से गुजारा जा रहा था तो एक ट्रेन ने इसे हिट किया और वो कुछ ही देर में मर गया। इसको दफनाने से पहले इसके जिस्म के अंदरूनी अज़ा निकाले गए तो देखा गया कि इसके पेट में बहुत से सिक्के, चाबियां और मुख्तलिफ चीजों के साथ साथ पुलिस व्हिसल भी निकाली गई। नंबर 13, बारबेक्यू टंग्स इन अ पेट स्नेक। अगर आप ये समझते हैं कि स्नेक को पता है कि कौन सी चीज खानी चाहिए और कौन सी चीज छोड़ देनी चाहिए तो आपका ये ख्याल गलत है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक शख्स ने एक सांप पाला हुआ था और वो रोज इसे एक चिमटे की मदद से एक चूहा खिलाता था। एक दिन इसने वो चिमटा स्नेक के टैंक में ही रहने दिया और जब अगले दिन इसने देखा तो वहाँ वो चिमटा नहीं था और वो चिमटा स्नेक के पेट में था। एक सर्जरी के जरिए डॉक्टर्स ने इस चिमटे को इसके पेट से निकाला और वो सर्जरी तकरीबन 3 घंटे की थी। मुझे लगता है कि अब वो कभी भी इस चिमटे को सांप के पास नहीं छोड़ेगा, वरना दोबारा इसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 12, कॉइन्स इन अ टर्टल्स स्टमक। थाईलैंड में लोगों का कॉन्सेप्ट है अगर वो किसी झील में जहां कछुए हों सिक्के फेंकेंगे तो इनकी जिंदगी लंबी होती है। इनका ये अकीदा इसलिए है क्योंकि कछुए तकरीबन 80 साल तक जिंदा रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिक्के फेंककर लोग कछुओं की उम्र भी कम कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले एक कछुए को थाईलैंड के हॉस्पिटल में लाया गया जिसे ब्लड पॉइजन हो चुका था और ऐसा बहुत ज्यादा सिक्के निगलने की वजह से हुआ। 8 घंटों की सर्जरी के बाद इसके पेट से तकरीबन 915 सिक्के निकाले गए और वो सर्जरी कामयाब रही, लेकिन दूसरी सर्जरी के बाद वो कोमा में चला गया और कुछ ही घंटों बाद मर गया। ऐसे झूठे अकीदे इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी जान ले रहे हैं। नंबर 11, अ लाइट बल्ब इन अ गोल्डन रिट्रीवर। गोल्डन रिट्रीवर अमेरिका के सबसे मशहूर पेट्स में से तीसरे नंबर पर है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये बहुत ज्यादा लविंग होने के साथ साथ बहुत ज्यादा क्यूट होते हैं और मुख्तलिफ चीजें ट्राई करते रहते हैं जैसा कि स्विमिंग, जंपिंग और बहुत से गेम्स। अमेरिका में रहने वाली एक फैमिली के पास भी यही पेट था और इसका नाम कॉल्बे था। कॉल्बे भी इनकी फैमिली का ही एक हिस्सा था। एक दिन इसकी तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई और वो 2 दिन तक वॉमिटिंग करता रहा। इसके मालिक ने इसका एक्सरे करवाने का सोचा और वो सब एक्सरे देखकर हैरान रह क्योंकि इसके पेट में एक लाइट बल्ब था जो इसने निकल लिया था। सर्जरी के बाद डॉक्टर्स ने इस लाइट बल्ब को रिमूव कर दिया। नंबर 10, 43 सॉक्स इन अ डॉग स्टमक।
अक्सर लोगों को ये बात बहुत परेशान करती है कि कपड़े धोने के बाद जुराबों के एक जोड़े में से सिर्फ एक जोड़ा ही मिलता है और दूसरा वॉशिंग मशीन में ही कहीं गिर जाता है। आपको यहाँ मैं एक बात कहूंगा कि अगर आपके घर कुत्ता है तो आपको दूसरी जुराब के बारे में इससे भी पूछना चाहिए। अमेरिका की एक फैमिली के पास 3 कुत्ते थे, जिनमें से एक कुत्ते की हालत अचानक बहुत ज्यादा खराब होने लग गई। उन्होंने इसका एक्सरे करवाने का सोचा और रिजल्ट देखने पर सब हैरान रह गए कि कुत्ते के पेट में जुराबों के बहुत सारे जोड़े थे। सर्जरी के बाद 43 जुराबें निकाली गईं, लेकिन हैरानी इस बात की है कि कुत्ते के घर वालों को इस बात का पता क्यों ना चला कि इनकी जुराबें रोज गुम हो रही हैं। नंबर 9, ट्रैश इन अ वेल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे दुनिया का सबसे बड़ा मसला कूड़ा क्रिकेट और आलूदगी है। कूड़ा क्रिकेट सिर्फ हमारी गलियों, साहिलों और समंदरों को नहीं नुकसान पहुंचा रहा, बल्कि हमारे जानवरों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इंडोनेशिया के एक नेशनल पार्क में एक व्हेल को मुर्दा हालत में देखा गया और इसके पेट में से तकरीबन 1300 पाउंड की प्लास्टिक की बोतलें निकाली गयी। जब व्हेल का पेट काटा गया तो 115 प्लास्टिक के कप, 25 प्लास्टिक के बैग, 4 जूते और इसी तरह बहुत ज्यादा तादाद में कूड़ा निकाला गया। इसके अलावा इसके पेट में से एक बैग भी निकाला गया जिसमें तकरीबन 1000 के करीब प्लास्टिक की तारें मौजूद थीं। ये सब हमारे लिए बहुत ज्यादा अफसोसकुन बात है। नंबर 8, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट इन अ स्नेक। स्नेक्स तकरीबन हर बड़ी से बड़ी चीज आसानी से निगल लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम में से किसी को इन्हें ये बात बताने की जरूरत है कि हर चीज को खाया नहीं जाता। NBC न्यूज ने कुछ अरसा पहले एक न्यूज शेयर की जिसमें इन्होंने बताया कि एक 12 फुट लंबे पाइथन ने एक इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट निगल लिया था। इसके मालिक का कहना था कि वो ये कंबल इसको गर्म रखने के लिए इसके ऊपर देता था। डॉक्टर्स का कहना था कि इसे इतने बड़े कंबल को निगलने के लिए तकरीबन 4 घंटे लगे होंगे। कंबल के अंदर मौजूद वायरिंग इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को मुतासिर कर रही थी और अगर सर्जरी ना की जाती तो वो मर सकता था। सर्जरी के जरिए इसका वो कंबल निकाल लिया गया। नंबर 7, टायर्स इन अ शार्क्स। हर साल तकरीबन 290 मिलियन टायर को फेंका जाता है। लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं कि इन्हें इस्तेमाल में लाया जाए ताकि इससे इंसानों और जानवरों को नुकसान न पहुंच सके। 1970 में लोग समुद्रों में मछलियों के लिए टायर से घर बनाकर रख दिया करते थे जहां वो रहती थीं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल नाकाम रहा क्योंकि इसके बाद से बहुत से टायर्स को इनकी जगह पर देखा गया जहाँ इन्हें नहीं होना चाहिए था, जैसा कि साहिल समंदर पर शार्क के पेट में। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन शार्क को जब भी काटा गया है इनके पेट से बहुत ज्यादा कूड़ा क्रिकेट के साथ साथ टायर्स भी मौजूद होते हैं, जो कि अफसोसनाक बात है। नंबर 6, किचन नाइफ इन अ पपी। 2016 में यूके में रहने वाली एक लड़की के पेट के साथ एक अजीब वाकया पेश आया। इस लड़की ने डॉक्टर्स को बताया कि इसका ये कुत्ता बहुत दिनों से अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा है। इस कुत्ते का एक्सरे करने पर पता चला कि इसके पेट में एक छुरी थी जिसे सर्जरी के बाद निकाला गया। वो छुरी इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को मुतासिर कर रही थी, जिसकी वजह से इस लड़की को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। डॉक्टर्स का कहना था कि जानवरों का ऐसी अजीब चीजें निगलना आम बात है, जैसे गेंद और डेकोरेशन पीसेस वगैरह। ये सब चीजें जानवर आराम से निगल लेते हैं, लेकिन एक छुरी को निगलना इनके लिए बहुत ही हैरानी वाली बात थी। इनका कहना था ऐसा केस उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। नंबर 5, बॉल ऑफ हेयर इन अ कैट। अगर आपको भी मेरी तरह बिल्लियां पालना पसंद है तो आपको भी पता होगा कि अगर बिल्ली के मुंह में बाल चला जाए तो इन्हें कितनी मुश्किल होती है इस बाल को अपने मुंह से निकालने में। अमेरिका में रहने वाली एक खातून ने अपनी बिल्ली की हरकतें नोट करना शुरू की, जो काफी दिन से सही से खा पी नहीं रही थी और कुछ भी खाने के बाद वॉमिटिंग कर देती थी। इसने इसका जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाकर एक्सरे करवाया तो अंदर से देखा कि 2 क्रिकेट की बॉल्स के साइज की कुछ चीजें मौजूद थी कि वो इसके अपने ही बालों के गुच्छे थे। बिल्लियां मुसलसल अपने पाँव चाटती रहती हैं और इस तरह अगर कोई बाल इनके पेट में चला जाए तो वो इनके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है और बालों के गुच्छे मैदे में बनना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि उन्होंने इतने ज्यादा बाल कभी भी किसी जानवर के पेट में से नहीं निकाले। नंबर 4, क्रोकोडाइल इन अ स्नेक। हमारी इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे सांप ने इतना बड़ा कंबल निगल लिया था। सांप अपने से बड़ी और ताकतवर चीज को भी आसानी से निगल सकता है, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि सांप ने मगरमच्छ को निगला हो? अगर नहीं तो आइए हम आपको दिखाते हैं। ये वाकया अफ्रीका के जंगलों में पेश आया। वहाँ पर मौजूद लोगों ने बताया कि पहले सांप और मगरमच्छ के दरमियान लड़ाई हुई थी और सांप ने मगरमच्छ को निगलना शुरू कर दिया और इसने ये काम तकरीबन 6 घंटों में मुकम्मल किया। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ बेवकूफी है? बहुत से सांप इसी तरह अपनी जान खो देते हैं
हैं। 2001 में ऐसा ही एक वाकया पेश आया था जब सांप ने एक जहरीली मछली को निगल लिया था और मछली के मरने के बाद सांप खुद भी मर गया था। नंबर 3, शार्क इन अ शार्क। ये वाकया पेश आया एक बहुत बड़े एक्वेरियम में। इस एक्वेरियम में 2 बड़ी टाइगर शार्क्स मौजूद थीं। मेल शार्क की उम्र तकरीबन 8 साल और वो 7.2 फीट लंबी थी, जबकि मेल शार्क की उम्र इसके मुकाबले में कम थी और वो साइज में भी छोटी थी। फीमेल शार्क ने मेल शार्क से लड़ाई के बाद इसे मार दिया और इसे खाना शुरू कर दिया। वहाँ के स्टाफ ने बताया कि इसे ये काम करने में तकरीबन 21 घंटे लगे, लेकिन इसके बावजूद भी 5 दिन तक इसकी धुन इसके मुंह में ही रही, जिसका मतलब था कि वो इसे सही से डाइजेस्ट नहीं कर सकी। नंबर 2, एंटायर सी लॉइन इन अ शार्क। हम जानते हैं कि समंदर कितना वसी है और इसमें मुख्तलिफ समंदरी जानवर मौजूद होते हैं जो अपने से छोटे जानवरों का शिकार करते रहते हैं। मैको शार्क की ही बात कर लेते हैं। ये शार्क बाकी शार्क के मुकाबले में सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। इसको पकड़कर इसके जिस्म के अंदरूनी हिस्सों को लेबोरेटरी में भेजा जाना था। जब इसके पेट को काटा गया तो साइंसदानों ने देखा कि इसने पूरी सी लॉइन को निगला हुआ था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जानवरों के पेट में कैसी कैसी चीजें मौजूद होती हैं। Number 1, 187 pounds of a plastic in a bull। इंडिया के 2 बड़े मसले हैं। पहला मसला ये कि वहाँ गाय का गोश्त बैन है और किसानों के पास इसका कोई हल मौजूद नहीं कि वो इनका क्या करें, और दूसरा ये कि वहाँ आलूदगी के साथ साथ कूड़ा करकट और प्लास्टिक वाफिर मिकदार में मौजूद है, जो कि इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी नुकसान पहुँचा रहा है। 7 साल की एक गाय काफी दिन से बीमार नजर आ रही थी। इसका पेट फूलने लगा था और वो सही से खड़ा नहीं हो पा रही थी। इसकी सर्जरी करवाई गई और तकरीबन 2 घंटे तक वो सर्जरी जारी रही। इसके पेट में 187 पाउंड प्लास्टिक मौजूद था। सर्जरी के बाद वो गाय बिल्कुल ठीक हो गई। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।